मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, मैं सहारा बनूंगी, तारा बनूंगी, मैं सहारा बनूंगी। मेरा नाम स्वर्णिमा है। मेरे गांव का नाम भीरा गोविंदपुर है। मेरे समूह का नाम ज्योति युवा स्वयं सहायता समूह है, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। हमारी सोच जो है बहुत सीमित थी। हमें ये पता था कि हमें स्कूल जाना है, पढ़ना है बस, और समाज में क्या हो रहा है, कौन सी परियोजना कहाँ क्या चल रही है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मम्मी लोगों को देखते थे, ये लोग अपना समूह चला रही थी, तो ग्राम संगठन की इन लोगों की बैठक होती है। देखा तो कभी कभी घर पे जैसे कोई परेशानी होती है ना, कि खेती की कोई समस्या या घर पे गैस की समस्या हो, लकड़ी की समस्या हो, तो ये समस्याएं भी मम्मी लोग वहाँ बोलती थी मीटिंग में। उनके सारी महिलाएं सुनती भी थी, फिर इनकी समस्या का निदान भी होता था। तो हम लोगों ने मतलब बातचीत की अपनी मम्मी लोगों से, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों का भी समूह बन सकता है। उसी से हमारे लोगों की जो मीटिंग हुई, वो सारी लड़कियां आई, फिर उसमें बातचीत हुई कि हम समूह कैसे बनाएं, समूह क्यों बनाएं। इसमें पहले बहुत सारे मुद्दे आए कि समूह क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका मतलब क्या है। तो हम लोगों ने सुना, समझा, उसके बाद फिर हम लोग समूह में जुड़े। गांव में ये होता है कि लड़कियों को जानकारी नहीं होती है, इस वजह से उन्हें परेशानी मिलती है। सारी जानकारी देने के लिए किशोरी समूह बनाया गया। हमारे समूह में 10 लड़कियां हैं। हम लोग एक साथ रह के मीटिंग करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं। अगर हमारी किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग जाते हैं बैंक से, उस पैसे को निकालते हैं, अपने काम को करते हैं। फिर उसके बाद काम हो जाने के बाद फिर वो पैसा हम लोग वापस वहाँ डाल देते हैं। सभी लोगों के यहाँ परेशानियाँ हैं। जैसे हमें कोई कुछ कोचिंग करनी है या हमें कंप्यूटर सीखना है, तो हमें पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे हम लोगों की 10-10 रुपये, 20-20 रुपये करके जो बचत है, हम अगर बचत करते हैं तो हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। हमें अगर पढ़ना है तो हम अपने बचत से पैसा लेते हैं और हम अपना एडमिशन करवा लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की परेशानी ये आई है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमें घर से निकलने नहीं दिया जाता है। माँ बाप हमें भेदभाव समझते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं उनके लिए जाने के लिए कोई वाहन वगैरह नहीं है, दूर पड़ता है, और अकेली पढ़ती हैं। गांव है, उसमें स्कूल नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ पाती हैं। जब मेरी मम्मी थी तो कहती तुम पढ़ लो, तुमको 10 बजे तक का पढ़ाएंगे। तो हम बोला हाँ हम पढ़ लेंगे। मम्मी एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, तो फिर मेरे पापा कहते तुम पढ़ाई छोड़ दो। सर मैं पढ़ाई छोड़ दिया। फिर उसके बाद भाई छोटे छोटे रहे, उनको सेया पाला। समूह में जुड़े तो मेरी बहन जो थी सब समझाती हैं, तुमको गोल्डी पढ़ा लेंगे, तुम पढ़ोगे। तो हम बोले हाँ हम पढ़ लेंगे। छोटी सी ही थी, उसकी माँ ख़त्म हो गई, 7 क्लास तक पढ़ पाई थी और स्कूल जाती ही नहीं थी। और किसान खेत में गेहूँ, किसी के धान काटने जाती थी। तो हम सब बहनें ने मिलकर मीटिंग की। उसके बाद उसको मीटिंग में बैठाए, फिर समझाए, तो वो बैठी, पैसे धीरे धीरे जमा करने लगी। और हम लोगों ने पढ़ने नहीं जाती थी, हम लोग सोचे कि पढ़ोगी, तो उन्होंने कहा हाँ हम पढ़ेंगे। मेरा समूह ये सोचते हैं सब बहनों और हो जाएं, जुड़ जाएं, सबको मदद दिलाती हैं। हम सब बहनें मिलकर सोचते हैं कि सब लोग साथ में जाएं, उससे बात भी करें। कुछ लोगों के घर में ही बात कहते नहीं पढ़ाएंगे, तो हम लोग कहते हैं कि पढ़ाओ, हम लोग भी तो पढ़ते हैं साथ में, तो पढ़ाने के लिए कहते हैं। तो बोलते पैसे नहीं है, तो हम लोग बोलते सरकारी ही कक्षा 8 तक ही पढ़ा दो, सरकारी में पढ़ा दो, सरकारी में फीस तो पढ़ती ही नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक हम लोग पढ़ाएंगे। और समूह में भी नहीं जुड़ती थी, हम लोगों ने कहा समूह में जुड़ना अच्छी बात है। समूह में जुड़ोगी तो स्कूल के जो कॉपी किताब में पैसे कम पड़ते, समूह से निकाल लोगी तो पैसे धीरे धीरे जमा करते रहना और पढ़ाई अपनी पूरी कर लेना। हम लोग गांव में रहते थे तो हम लोग को कुछ नहीं आता था, लगता था हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल डिग्री हासिल कर रहे हैं। समूह में जब से जुड़े हम लोग काफ़ी मतलब उत्साह हुआ, निडर हुआ, साहस हम लोग के अंदर मतलब साहस आई कि हम लोग भी आगे कुछ कर सकते हैं। हर संडे को हम लोग मीटिंग करते हैं। 11 किशोरियाँ
हैं उसमें काफ़ी निर्णय लेते हैं। जैसे हम लोग को वहाँ जानकारियाँ मिली थी शौचालय के लिए, तो हम लोग आए अपने किशोरियों समूह में बताए कि तुम लोग भी अपने घर में चर्चा करो, अपने मम्मी पापा से कहो कि मेरे लिए शौचालय बनवा दें। हम इसमें ये चर्चा करते हैं कि बहनें शौच करने के लिए बाहर ना जाओ, अपने घर में बोलो कि हमारे लिए मतलब शौचालय बना हुआ रहना चाहिए, जो कि हम बाहर नहीं जाएंगे। और बाहर जाएंगे तो पता नहीं कैसे कैसे ये समाज की जो बातें हैं। पहले सखियों में भी नहीं बैठ सकते, इन लोगों में भी नहीं बैठ सकते थे, पहले भी नहीं से झुक भी सकते, ना पास कर भी सकते, नहीं कड़ ही जाते थे तो ये कहते अरे दूर दूर रहे। तो ये लोग हमसे बहुत छूट करते थे नहीं पहले, लेकिन अब नहीं करते, अब साथ में रहते हैं, साथ ही में खेलते खेलते। हम लोग हमारे गांव के और हमारे मम्मी पापा सब लोग उनसे छुआछूत ज़्यादा करते थे, मतलब भेदभाव, ऊंच नीच का, जाति पाति का, ये सब भेदभाव था हम सब लोगों में। उन लोगों के पास नहीं बैठते थे, बात नहीं करते थे, बात करते तो दूर रहो, हमारे पास मत आना, छूना मत, ये सब होता था। लेकिन जब से हम लोग समूह में जुड़े तो सब लोग साथ में बैठे, सब बहनें, सब बात हुई और साथ साथ रहने लगे, यहाँ तक कि उनके हाथ का हम लोग खाने भी लगे। लड़कियां अपने आपस में बात कर सकती हैं। हमारे युवा समूह है जो, और भी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों से बताती हैं और भी अपने घर वालों से नहीं बताती हैं। हम जो सहेली हैं उनकी सहेली से आप बता सकती हैं अपनी परेशानियों के लिए। अब सहेली को पता होगा तो वो बता देंगी उपाय। हम सभी लोगों ने डिसाइड किया कि हम आंगनबाड़ी केंद्र में जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र में हमें काफ़ी जानकारी मिली, उसमें हम पंजीरी के बारे में जानकारी मिली कि हमें बुधवार को कितनी पंजीरी मिलती है और उसे किस हिसाब से खानी चाहिए, इसके बारे में जानकारी मिली। और आयरन की गोली के बारे में जानकारी मिली और वहाँ से साफ़ सफाई के बारे में जानकारी मिली और शरीर की स्वच्छता के बारे में जानकारी मिली। हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। अगर हम समूह से ना जुड़े होते तो हमें ये सब जानकारियाँ ना मिलती। अभी हम समूह से जुड़े हैं तो हमें सब इतनी सारी जानकारियाँ मिलती है और हमें बाहर जाने को मिलता है और मीटिंग में बुलाया जाता तो वहाँ जाते हैं। नहीं, पहले हम लोग कहीं नहीं जाते थे, केवल स्कूल से सीधा घर। अब जहाँ भी जाना होता वहाँ चले जाते हैं अकेले। ट्रेनिंग में जैस गए थे, वहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई थी, महामारी के बारे में बताया गया था। लड़कियों को गांव में ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि उन्हें ये इस विषय में जानकारी नहीं दी जाती, इस वजह से उन्हें परेशानी मिलती है। गांव में ये होता है कि अचार नहीं खाने देते हैं, चाय पीने के लिए भी मना करती हैं, भगवान के स्थान पर जाने के लिए, नहाने के लिए, रसोई घर में जाने के लिए, छूने के लिए भी मना करती है। ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम दूसरे गांव में जाकर सभी किशोरियों को भी बताना चाहते हैं। मैं राजीव गांधी महिला विकास परियोजना से रिपोर्टर की ट्रेनिंग भी 3 दिन रायबरेली में ले चुकी हूँ। रिपोर्टर की ट्रेनिंग के बाद हमने एक सड़क की घटना लिखी है, उसके बाद एक रेप की घटना लिखी है। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो कि मीडिया वालों को पता नहीं चलती है, ये चीज़ पेपर में नहीं निकलवा पाते हैं। और हम लोग हैं जैसे कि छोटी मोटी घटनाएं अगल बगल में होती हैं तो हम ही लोग को पता चलता है, हम ही लोग कार्य करते हैं उसमें। लड़कियों जैसे देहात है, बाहर नहीं जा पाती हैं, कुछ परेशानी है तो ऐसे खाली पड़ी थी, कुछ काम नहीं था तो हम सोचे कि सिलाई यहाँ सेंटर खोल दें। यहाँ एक ठो ग्राम संगठन से मशीन मिला है, सिलाई मशीन। यहाँ 20-30 लड़कियाँ सब आ जाती हैं। सिलाई सेंटर जहाँ सिलवाती हूँ वहाँ पैसा देना उन सबको पड़ता है, माँ बाप के पास पैसा नहीं है, इसलिए सिलाई सेंटर खोलेगी ताकि लड़कियाँ खुद का अपना बचत कर सकें और किसी और का सिलेंगी तो कुछ तो उनके पास होगा बैलेंस। बचपन तो बहुत गरीबी में गुजरा, इसलिए हम लोग ने पढ़ नहीं पाया था। अगर हमारे माँ बाप भी अमीर होते तो हम लोग भी स्कूल जाते और हम लोग भी हर एक बच्चे की तरह पढ़ते लिखते और हम लोग भी आगे बढ़ते।
हमारे गांव में एक तो युवा समूह चला और आए तो देखे कि वो बच्ची ने नाम लिखना सबको सिखा रही थी, किताब पढ़ने के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दे रही थी। तो इसीलिए मैंने भी आया और उसमें भाग लिया। आज हम लोग ABCD पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ABCD। एक क्या है? A। एक क्या है? B। A C। पहले कुछ बच्चे घूमते थे, पढ़ते नहीं थे, तो हम उनके घर जाकर उनके माता पिता से बात किए कि आप हमारे स्कूल में अपने बच्चों को भेजिए, हम उनको पढ़ाएंगे। हम स्कूल से 4 बजे आते हैं, फिर उन लोगों को 1 घंटा का समय निकाल कर उनको पढ़ाते हैं। और कई महिलाएं जिसकी दस्तखत अपना नहीं करती थी, अंगूठा लगाती थी, तो हमने सोचा कि हम उनको भी उनका नाम लिखना, उनके पति का नाम लिखना, उनके बच्चों का नाम लिखना, हम सब उनको लिखकर बताएं। सोचते हैं कि जैसे कि हम स्कूल खोले, ऐसे हर जगह ऐसा स्कूल अगर खुल जाए तो कोई बहनें अपना अंगूठा नहीं लगाएंगी। समूह में जब तक नहीं थे तब तक तो कोई पहचान नहीं थी, बस एक नॉर्मल लड़की थी। लेकिन समूह में आने के बाद एक अलग पहचान है। सबसे ज़रूरी है अपनी सोच को हमेशा जो है बढ़ाते रहना है, सोच को सीमित नहीं बनाना, सीमित दायरे में हमें बंद के नहीं रहना कि हाँ मेरी एज इतनी हो गई तो मुझे शादी ही करनी है। पहले की जुली नहीं हिचकिचाती थी, बोलने से भी डरती थी, किसी से बात भी करने से डरती थी, या कोई पास में उकड़ गया तो उससे भी डर के बहुत घबरा जाती थी। लेकिन अब हम सबसे भी बोल सकते। समूह के बाद हम सब लोग साथ साथ रहे, साथ बैठे उठे, चर्चाएं हुई, हम लोगों को पता चला कि मतलब जाति आति कुछ नहीं है, इंसान सब एक है। अपने जीवन में किसी के भरोसे के बल पे न चले, खुद के अपने बल पे हो जाए। मेहनत भाई उन्हीं की किस्मत है खुल पाई, बिना परिश्रम के तो किसी ने सफलता की यह राह न पाई। नन्ही सी चिड़िया को देखो बना रही है जो घर अपना, बिना परिश्रम के तो भाई जीवन हो जाता है सपना।